हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन लेट मी डू डिस्क्लोज दैट दिस इज माय पोर्टफोलियो कंपनी। ओके, नाउ अगर हम लोग इसका रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो दे ग्रोन बाय 51% वाई वाई एंड 392 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। देन ईबिटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 39% का वाई वाई ग्रोथ हुआ ईबिटा में, 91 करोड़ का ईबिटा किया है। देन ईबिटा मार्जिन अगर हम लोग कंसोलिडेट लेवल पे देखते हैं तो 23.3% का ईबिटा मार्जिन है। और अब अगर हम लोग जो नए हॉस्पिटल्स जो उनके हैं उनको अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब नए हॉस्पिटल कौन से, मॉडल टाउन और फरीदाबाद सेक्टर 20 के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ का जो रैम्प अप लॉसेस है उसको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो जो एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन आता है दैट इज 28.1% का आता है। नो, पैट का नंबर 45 करोड़ का है और 8% का वाई वाई ग्रोथ हुआ है पैट में। पैट मार्जिन जो करेंट नंबर है दैट इज 11.6% है, और जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का जो था दैट इज 16.2% का था। मतलब उसमें हम लोग 465 BPS का डिक्लाइन देख सकते हैं। बेड कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2800 प्लस बेड कैपेसिटी है उनकी, और ऑक्यूपेंसी रेट इज 68% का। अभी ऑक्यूपेंसी 68% का ऑक्यूपेंसी रेट चल रहा है, और अगेन पिछले साल लास्ट जो देखते हैं तो 65% था, तो 65 से बढ़ के 68% हुआ है। और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बेड का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 7% का ग्रोथ आया है, एंड दैट इज करेंट इज 34,758 रुपीज़ का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है। एंड ए लॉस मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की बात करते हैं तो 3.73 है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का अगर हम लोग देखते हैं तो दैट वाज 4.1, मतलब 4.1 से दैट इज 3.73 हुआ है। एंड बट इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है दैट इंक्रीज, उसमें इंक्रीज हुआ है, प्लस ऑक्यूपेंसी रेट में भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी जो उनके जो हॉस्पिटल्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें से मोस्टली हॉस्पिटल, मतलब 80% बेड वर्क ऐसे ही हमारा मेट्रो सिटीज़ के आसपास है। 80% बेड जो है उनके मेट्रो सिटीज़ के आसपास है। नाउ दे आल्सो टॉक अबाउट कि जो नए हॉस्पिटल्स हम लोग एक्वायर कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। मतलब जो फरीदाबाद सेक्टर 20 का जो स्टार्ट किया वो 9 मंथ के अंदर वो ईबिटा ब्रेक इवन हो गया है। ना जो अगर जो न्यू न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका एवरेज रेवेन्यू 50,000 के आसपास है, और मंथली इज जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें 8 करोड़ के आसपास का आ रहा है। और जो फरीदाबाद सेक्टर 20 के हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से मंथली रेवेन्यू तो 12 से 13 करोड़ के आसपास आ रहा है, और एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज मतलब 40,000 के आसपास है ना। व्हाट दे आर सेइंग कि इट हैज ए पोटेंशियल टू गो 45,000 से 50,000 का भी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जा सकता है। और ये दोनों हाउस को मिला के वो लोग बोल रहे हैं कि 90% जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द कैश, और द प्राइवेट जो इंश्योरेंस है उससे आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस दे आर डूइंग अराउंड 10% के आसपास ही वो हासिल कर रहे हैं, एंड दैट इज दे टारगेटिंग एज वेल कि दे टू लेस एंड लेस गवर्नमेंट बिजनेसेस। ओके, एंड आगरा जो हॉस्पिटल जो उन्होंने आई थिंक लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट किया था उससे 9 से 10 करोड़ के आसपास का, तो वहाँ से मंथली रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, नाउ जो नए हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो गुरुग्राम में वो लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं दैट इज गोइंग टू स्टार्ट बाई Q1 FY 28 में स्टार्ट होगा, और उससे बोल रहे हैं कि 50,000 के आसपास का उसका एवरेज रेवेन्यू पर बेड आएगा। देन जो नोएडा का जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो वो लोग कर रहे हैं वो उसकी बेड कैपेसिटी, मतलब ये दोनों को अगर मिला के हम लोग बात करते हैं, जो गुरुग्राम का कर रहे हैं, नोएडा का जो कर रहे हैं वो लोग हॉस्पिटल का एक्सपेंशन, वहाँ से वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो 2800 प्लस बेड है वहाँ से 3200 बेड हो जाएगा। और उनका टारगेट भी है कि 3 साल के अंदर हम लोग मतलब डबल कर देंगे बेड कैपेसिटी। उन्होंने लास्ट क्वार्टर में बोला था जब 2500 के आसपास उनके बेड्स थे, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि 3 साल के आसपास में हम लोग इसको डबल करके 5,000 बेड लेके जाएंगे। ठीक है, बट नाउ दे आर सेइंग कि हम लोग, ऐसा हो सकता है कि हम लोग 3 साल से कम समय में भी ये 5,000 बेड कर दें, क्योंकि दे सेट की 2800 बेड तो अभी है, प्लस ये जो दो हमने बात की राइट, नोएडा एंड दिस गुरुग्राम का, वहाँ का लेके वो लोग बोल रहे हैं कि 3200 बेड पहुंच जाएंगे, प्लस जो बचे हुए 1800 बेड है उसके लिए वी हैव इनफ इंटरनल एक्वेल्स कि हम लोग उसको फंड कर पाए। सो दे आर द विजिबिलिटी, और मतलब एक्सपेंशन के लिए जो भी फंड वगैरह है, सो दे हैव ऑल दोज थिंग्स एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो 5,000 बेड है वो हम लोग 3 साल से पहले कर लेंगे। ठीक है, ना दूसरे जो नंबर्स भी उन्होंने बताए थे, मतलब उन्होंने बोला था जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो लास्ट ईयर का नंबर था, मतलब FY 26 का था 36% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था। एंड व्हाट दे सेड कि लास्ट कॉन कॉल में कि हम लोग मतलब जो भी
जो हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ था उसको हम लोग सरपास कर देंगे, मतलब 36% का टॉप लाइन ग्रोथ वी कैन, ठीक है, एज अ गाइडेंस की 36% के आसपास का हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं, अगर मतलब आगे चल के जब FY27 का जो टोटल ईयर का जो गाइडेंस है उसमें हम 36% के आसपास का हम लोग देख सकते हैं ग्रोथ, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो टॉक अबाउट की इबिडा मार्जिन, अगेन द सेम थिंग, इबिडा मार्जिन उन्होंने बोला था जो फुल ईयर का आया था, मतलब 24% के आसपास का आया था, वो हमारा FY27 का भी रहेगा, ठीक है। और जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड का अगर कंसोलिडेट लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि 8 से 10% का हम लोग इसमें ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। नाउ दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग द इंटरनेशनल मार्केट में भी दे आर एक्सपैंडिंग, एंड व्हाट दे आर डूइंग की आई थिंक उज्बेकिस्तान में वो लोग दे स्टार्टेड दिस वन यथार्थ इंफॉर्मेशन सेंटर, और आई थिंक दिस क्वार्टर जो अभी करंट क्वार्टर चल रहा है उसमें दे दे आर प्लानिंग टू डू 5 दिस सिमिलर इंफॉर्मेशन सेंटर इन द अफ्रीकन रीजन में, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, so that they will able to attract the customer from the international market as well. Plus they are also doing many OPD initiatives on the key market, मतलब जो अफ्रीका, एशिया और द मिडिल ईस्ट के मार्केट में they are doing all the OPD initiatives in this the key initiatives in these markets, okay. So these are all the main thing about Yatharth Hospital. The main thing है कि their average revenue per bed is increasing, then even their this average length of stay is decreasing, but they able to increase this average revenue per bed, and their occupancy rate is also going up. So we need to see कि how this growth parameters are going forward, कैसे चलते हैं, ठीक है। सो these are all the things about, लेट मी नो अगर इस बिजनेस के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो। या थैंक यू।